क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के 24 घंटे कैसे किसी को कामयाब बना सकते हैं और किसी को नाकाम? फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज की ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने समय को समझा, उसे अपनाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। ये कहानी है राहुल की, एक आम लड़के की जो खास बन गया सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बदौलत। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। घर में जिम्मेदारियां थीं, सपने भी बड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी समय की कमी। कॉलेज का दबाव, घर की अपेक्षाएं और खुद के अंदर चलती खींचातानी। हर दिन ऐसा लगता मानो वक्त हाथ से फिसल रहा हो। सुबह लेट उठना, नाश्ता जल्दी में, क्लास में देर से पहुंचना, टीचर्स की डांट, असाइनमेंट अधूरे और फिर शाम को बेवजह दोस्तों के साथ घूमना। राहुल अक्सर रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता था, मैं इतना कुछ करना चाहता हूं लेकिन वक्त ही नहीं मिलता। ऐसा क्यों? एक दिन उसकी लाइफ में एक मोड़ आया। क्लास में प्रोफेसर ने एक सेमिनार रखा। विषय था टाइम मैनेजमेंट। प्रोफेसर ने शुरुआत ही एक सवाल से की, कितनों को लगता है कि उनके पास टाइम नहीं होता? सारी क्लास ने हाथ उठा दिए और राहुल भी। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी और तुम सबको एक ही दिन में 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग वक्त को चलाते हैं और तुम वक्त के पीछे भागते हो। राहुल को ये बात दिल में लग गई। उस दिन के बाद राहुल ने तय किया, अब वक्त को बर्बाद नहीं करेगा, अब वो वक्त को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएगा। राहुल ने अगली सुबह सबसे पहला काम किया। एक डायरी निकाली और उसमें लिखा, सुबह 7 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई, क्लास के लिए तैयारी, ब्रेक टाइम, शाम को असाइनमेंट, रात को रिवीजन। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन अलार्म बजा लेकिन उठने का मन नहीं हुआ। मोबाइल उठाया तो इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आने लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे राहुल ने अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। पहला बदलाव, सोशल मीडिया का समय सीमित किया। उसने तय किया कि रोज सिर्फ आधे घंटे सोशल मीडिया को देगा, वो भी शाम को पढ़ाई के बाद। दूसरा बदलाव, छोटे लक्ष्य तय करना शुरू किया। पहले वो 10 घंटे पढ़ने का प्लान बनाता और फेल हो जाता। अब वो 1-1 घंटे के छोटे ब्लॉक बनाता और पोमोडोरो टेक्निक अपनाता। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। तीसरा बदलाव, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करना। उसने सुबह उठते ही मोटिवेशनल ऑडियो सुनना शुरू किया और हर दिन के लिए एक कोट लिखना शुरू किया। हर दिन एक नई शुरुआत है। इन छोटी छोटी आदतों ने उसकी जिंदगी में बड़ा फर्क डाला। राहुल को एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। दोस्त जो पहले हर शाम घूमने के लिए बुलाते थे, अब उसे बोरिंग कहने लगे। राहुल ने उनसे माफी मांगी, लेकिन कहा, मैं अपना वक्त अब किसी और चीज में लगाना चाहता हूं। कुछ दोस्त छूट गए, लेकिन समय जुड़ने लगा। वो समय जो पहले बेवजह बीतता था, अब लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। राहुल ने अब टाइम टेबल बनाना शुरू किया। वो हर रविवार को अपनी अगली सप्ताह की प्लानिंग करता। कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, असाइनमेंट कब देना है, ब्रेक कब लेना है, सब कुछ तय रहता। धीरे धीरे राहुल की आदत बन गई थी, रूटीन फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और हर दिन का रिव्यू करना। वो अब हर दिन के अंत में डायरी में लिखता, आज क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या सुधारना है। 1 साल बाद वही राहुल जो हर वक्त कहता था, मेरे पास टाइम नहीं है, अब कॉलेज का टॉपर बन चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था, उसका व्यक्तित्व बदल चुका था। अब लोग उससे पूछते थे, तू कैसे इतना सब मैनेज कर लेता है? राहुल सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैंने वक्त से दोस्ती कर ली है। उसने एक छोटा सा सेशन कॉलेज में लिया। विषय था समय को कैसे साधें। वहां उसने अपने पूरे अनुभव को साझा किया। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखो, छोटे कदम भरो, रूटीन बनाओ और निभाओ, डिस्ट्रैक्शन से लड़ो और सबसे जरूरी, हर दिन की समीक्षा करो। राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि समय किसी का गुलाम नहीं होता, लेकिन जो इसे समझ लेता है, समय उसके लिए काम करता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अगर आप समय के पीछे भागोगे तो वो और तेज भागेगा, लेकिन अगर आप उसे पकड़ना सीख जाओ तो वो आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इस कहानी का संदेश सीधा है,
पैसा खो गया तो कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त गया तो वापस नहीं आएगा। तो सोचिए, क्या आप भी राहुल की तरह समय को साध पाएंगे, या फिर अगले साल भी यही कहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है,